एक गहरी रात का समय था। गांव के पास एक अंधेरे जंगल में एक पुरानी हवेली थी। इस हवेली की कथा गांव के लोगों के बीच चर्चा का विषय था, क्योंकि वहां रहने वाला कोई भी जीवित नहीं था। यह हवेली एक भूतिया किला मानी जाती थी। एक दिन गांव के एक विद्यार्थी आदित्य ने अपने दोस्तों के साथ हवेली की खोज करने का निर्णय लिया। वे तय कर बैठे कि वे रात में हवेली में घुसेंगे। रात के समय उन्होंने हवेली की ओर प्रस्थान किया। उन्हें भयानक आवाजों और अंधेरे में चलते सायों की वाही आई, पर उनकी उत्सुकता में वे अग्रसर हो गए। हवेली में प्रवेश करते ही उन्होंने एक पुरानी किताब को पाया। आदित्य ने किताब खोली और उसमें एक चुड़ैल की कहानी के बारे में पढ़ा। कहानी में लिखा था कि जब रात के समय चुड़ैल जागती है तो उसकी आवाज सुनाई देती है और वह अपने शिकार की खोज में निकलती है। आदित्य और उसके दोस्तों के दिलों में डर का बुत बैठ गया, लेकिन उन्होंने अपने दिल को मजबूती से संभाला। वे हवेली के अंदर आगे बढ़ते गए। हर मिनट गुजरता था और वे चुड़ैल के खोज में लगे रहे। 1 मिनट के बाद उन्हें आवाज सुनाई दी और वे घबराए, पर फिर उन्होंने सोचा कि यह शायद सिर्फ उनकी भ्रांति हो। हवेली में आगे बढ़ते हुए वे एक पुराने कमरे में पहुंचे। वहां उन्हें एक पुरानी तस्वीर मिली जिस पर एक चुड़ैल थी। उनके हृदय में भय का अनुभव होने लगा। धीरे धीरे वे तस्वीर के पास आए और 1 मिनट के बाद तस्वीर का अचानक ही राजा हिल गया और वहां चुड़ैल का भूत उनके सामने आ गया। चुड़ैल ने उन्हें अपने भयानक हाथों में धकेल दिया। आदित्य और उसके दोस्तों ने प्रार्थना की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। चुड़ैल ने उन्हें अपने भयानक हाथों में धकेल दिया और उन्हें उस पुरानी हवेली के अंधेरे कोने में खींच लिया। आदित्य और उसके दोस्तों के दिलों में भय और बेचैनी का बुत बैठ गया, पर उनकी उत्सुकता और साहस अब किनारे पर थे। उन्होंने साथ मिलकर चुड़ैल के वश में आने की कोशिश की, लेकिन उनका बलिदान कुछ नहीं ला सका। अंत में उन्होंने अपने विश्वास और संयम के साथ चुड़ैल का सामना किया और विजय प्राप्त की। वे हवेली से निकलते हुए चुड़ैल के भयंकर राज्य का सामना करके अपनी निर्मल जीवन की ओर अग्रसर हुए।